वंदे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणिज्ञानी निर्विशेषण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने वर्तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 6वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक तक कर लिया था। तो 33 नंबर श्लोक से हम लोग आज चालू करेंगे। तो 6वां अध्याय श्लोक नंबर 33, जिसमें भगवान और अर्जुन में मन के ऊपर चर्चा होती है। तेईस नंबर श्लोक में अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्या अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम। तो अर्जुन कहता है, यह अयम योगा त्वया प्रोक्ता। तो हे कृष्ण, जो आपने अभी तक हमको योग बताया है, जो अष्टांग योग दिया हुआ है, साम्येन मधुसूदना। तो हे मधुसूदन, संभवतः या साधारण रूप में एतस् अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। तो मन के चंचल होने के कारण और अस्थिर होने के कारण मुझे लगता है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना, मैं कर नहीं पाऊंगा इसको। तो हम समझ सकते हैं कौन बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है। वो अर्जुन जिसने शिव जी को तपस्या से प्रसन्न किया है, स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में देवताओं से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हैं, और उर्वशी ने स्वयं अर्जुन को भोग के लिए प्रपोज किया था कि आप हमारे साथ भोग कर सकते हैं। अर्जुन मना कर देता है कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, पुरूरवा, आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए आप मेरी माँ जैसी है। तो उर्वशी बोली, हम अप्सरा हैं, हमारा कुमारत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो इसलिए ना ही हम किसी की बहन होते हैं ना किसी की माँ होते हैं, तो तुम मेरे साथ भोग कर सकते हो। फिर भी अर्जुन मना कर देता है। तो अर्जुन में इतना नियंत्रण था इंद्रियों पे। वो भी अर्जुन क्या बोल रहा है कि ये जो आप योग बोल रहे हैं साधारणता मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन कैसा है, चंचल है और अस्थिर है। जनरली लोग जब तक मन को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक उनको लगता है मन आराम से नियंत्रण में आ सकता है। तो जनरली उनको लगता है कि मन नियंत्रण में आ सकता है। जब मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि मन को नियंत्रण करना कितना मुश्किल है।
हाँ, तो जब तक जो लोग जप नहीं करते हैं बोलते हैं अरे जप करने में क्या है, कोई भी जप कर सकता है। जब जप में ध्यान करने का प्रयास करते हैं तब उनको समझ में आता है कि जप करना मन को नियंत्रण करना है। तो अर्जुन बोलता है इसलिए मन के चंचल होने के कारण बहुत मुश्किल है मन को नियंत्रण में रखना। तो सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अर्जुन बोल रहा है उसके लिए भी मुश्किल था 5000 साल पहले। और आज उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। जब आप कुछ ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं कभी कभी मोबाइल बज जाता है, इसलिए कई बार जब करते समय मैं मोबाइल पास में रखता नहीं हूँ। तो कलयुग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, उस समय जब डिस्ट्रैक्शन नहीं थे तब अर्जुन कह रहा है कि बहुत मुश्किल है। तो हम सोच सकते हैं कि आजकल बहुत सारी योगा सोसाइटी जो कहती रहती हैं कि हम योग कराएंगे, तो पहले वन के अंदर मुश्किल था, आजकल शहरों के अंदर कहाँ से संभव है। तो अर्जुन कह रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मन कैसा है, बहुत चंचल है। लेकिन भक्ति में जो हम लोग जब करते हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि भक्ति में प्रयास ही फल है। मतलब अगर आप मन को नियंत्रण करके, नियंत्रण में रख के नाम के ऊपर, भगवान का जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम पर अगर मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस नाम को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, इस नाम पर ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ही भक्ति का फल मिल जाता है। इसलिए भक्ति में और अष्टांग योग में अंतर है। अष्टांग योग में अगर प्रयास कर रहे हैं, मन नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो कोई फल नहीं है। नियंत्रित होता है मन तभी फल मिलता है। भक्ति में अगर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और नाम जप में ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ही फल मिल जाता है, भक्ति में प्रगति हो जाती है। तो इस तरह से भक्ति थोड़ा सा अलग है। फिर अर्जुन मन के बारे में बोलता है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रणम तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। कब चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। फिर कैसा, प्रमाथी, हाँ बहुत ज्यादा एजिटेटिंग, तो थोड़ी सी बात में यहां वहां भागने लगता है। बलवत, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो अपना बल दिखाता है, कंट्रोल में नहीं आता है। दृढ़म, पूरे दृढ़ता के साथ बोलता है कि नहीं नहीं हम आपकी कंट्रोल में नहीं आएंगे। और फिर वो क्या बोलता है, तस्सा हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सुदुष्करम, तो मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, पर मन को नियंत्रित करना उससे भी मुश्किल है। तो अगर वायु, हम लोग कभी कभी मोबाइल में देखते हैं अपने, IMD मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में हवा चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अर्जुन क्या बोलता है, मैं उसका जो रुख है उसको बदल सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से जाके उसको नॉर्थ साउथ कर सकता हूँ या साउथ वेस्ट कर सकता हूँ। तो अर्जुन में वो शक्ति है, हम में वो शक्ति नहीं है। तो अर्जुन बोला मैं वो कर सकता हूँ, पर मन क्या है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल है। तो होता कैसे है, तो इसके बारे में शास्त्रों में रथ का तुलनात्मक दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं, तो ये 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव, हाँ, त्वचा, तो ये सब के सब 5 इंद्रियां हैं। तो ये इनका तुलना किससे की गई है, 5 घोड़ों से की गई है। और जो घोड़े की लगाम है उनकी तुलना की गई है मन से। और जो उसका सारथी है, सारथी की तुलना की गई है बुद्धि से।
पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो कौन है? वो आत्मा है। और रथ जो है, रथ की तुलना की गई है इस शरीर से। तो अगर घोड़ों को कुछ पसंद आ जाता है, मान लीजिए हरी हरी घास लगी है यहाँ पे वहां पर, और घोड़े बहुत ज्यादा आकर्षित हैं उनकी ओर, बहुत शक्तिशाली हैं, तो घोड़े क्या करते हैं? उस दिशा में भागने की कोशिश करते हैं जहां पर क्या है, जहां पर हरी हरी घास है। तो लगाम भी क्या है? लगाम भी घोड़ों द्वारा खींच ली जाती है। तो अगर मान लीजिए सारथी कमजोर है, तो घोड़ों को नियंत्रण करने की जगह घोड़ों द्वारा नियंत्रित हो जाता है। और फिर क्या होता है? फिर रथ जिस दिशा में जाना चाहिए वहां नहीं जाता है, कहीं और चला जाता है। हाँ, तो इस तरह से मन नियंत्रण के, मन जो है, मन अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, किसके कारण? इंद्रियों के वेग के कारण, तो क्या हो जाता है? तो अगर बुद्धि शक्तिशाली नहीं है तो बुद्धि क्या करती है? मन की दास बन जाती है। तो फिर इंद्रियां कहती हैं कि हमको गुलाब जामुन खाना है। हाँ, मन बोलता है नहीं 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 नहीं, पिछली बार गुलाब जामुन खाया तो बड़ा आनंद आया था। बुद्धि बुद्धि नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारा पेट खराब है, अभी तो तुम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो डॉक्टर की दवाई खानी चाहिए। गुलाब जामुन खाओगे तो पेट और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर इंद्रियां बहुत ज़्यादा प्रबल हैं तो वो मन को कन्विंस कर लेती है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा वो था, एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम, डबल दवाई खा लेंगे जो डॉक्टर बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो दवाई खाना ही है तो गुलाब जामुन खाने के बाद दवाई खाएंगे। तो अगर बुद्धि कमजोर है तो क्या होता है? बुद्धि भी प्लान बनाने लगती है कि कैसे हमको वो गुलाब जामुन खाना है। तो अगर मान लीजिए साथ में कोई आपके घर के सदस्य लोग हैं, तो घर के सदस्यों को चकमा दे के कैसे गुलाब जामुन खाना है, तो वो बुद्धि क्या करती है? वो प्लान बनाने लगती है। और फिर हम वो कर बैठते हैं जो हम, जिसका हमने प्लान नहीं किया था। तो हमारे एक रिश्तेदार थे जिनको डायबिटीज था, तो घर वाले स्ट्रिक्ट थे कि भाई कोई आप मिठाई नहीं खाएंगे, वो भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, लेकिन उनको मिठाई बहुत पसंद थी। तो जब रिश्तेदार आते थे तो कहते थे कि चलो भाई हमारे लिए नहीं तो कम से कम इन लोगों के लिए आप मिठाई लेके आइए। तो वो लेके आते थे मिठाई, और फिर वो रिश्तेदारों को पूछते थे कि आप थोड़ा मिठाई लीजिए, आप लीजिए। और भारत का एक कस्टम है कि लोग बोलते हैं नहीं 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 हम नहीं लेंगे ना, अभी हम खा के आए हैं, आप लीजिए। तो सबको पूछते थे आप लीजिए आप लीजिए। और जब सब लोग मना कर देते थे कि नहीं हम नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे, तो बोलते कोई बात नहीं, आप नहीं लेंगे तो हम ही खा लेते हैं, अब मिठाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से बुद्धि क्या प्लान बनाने लगती है कैसे हम बाकी लोगों को चकमा देके मन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मन कभी संतुष्ट होता नहीं है। कई जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं, आज तक संतुष्ट हुआ नहीं है। ना ही कोई इंद्रिय संतुष्ट हुई है, ना ही मन संतुष्ट हुआ है। लेकिन जब बुद्धि शक्तिशाली होती है तब बुद्धि क्या कर सकती है? मन को नियंत्रित कर सकती है, और मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। फिर रथ किसके हिसाब से चल सकता है? हमारे प्लान के हिसाब से चल सकता है। अन्यथा बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो लोग टाइम टेबल बनाते हैं पर कभी उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कैसी है? कमजोर है। तो बुद्धि में शक्ति कैसे आती है? बुद्धि में शक्ति आती है शास्त्रों के अध्ययन से, और मन साफ होता है भगवान के नाम जप से, और इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, आँखों को भगवान का दर्शन लेने में, कान को भगवान के
गीता भागवत के बारे में सुनने में, या भगवान की लीलाओं को सुनने में, नाक को जो भगवान को फूल चढ़ाए गए हैं या फिर इत्र चढ़ाया गया है उसको सूंघने में, जीभ को भगवान का प्रसाद खाने में। तो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। तो इंद्रियां जब शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध हो जाता है, और जब बुद्धि शक्तिशाली होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि द्वारा मन को कंट्रोल करते हैं। जैसे सारथी किसको कंट्रोल कर रहा है, वो लगाम को अच्छे से बांधे हुए है, और लगाम किसको कंट्रोल करती है, घोड़े को। फिर घोड़ा अपनी दिशा में चल सकता है। तो उस तरह से वो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करना किससे ज़्यादा मुश्किल है, वायु से ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए भक्ति द्वारा आसान है, अष्टांग योगों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, और फिर वो आगे भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान ने अगले श्लोक में बताया। लेकिन साथ में वो क्या करते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी बताते हैं, दोनों चीजें बताते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो बोलते असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, असंशयम, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, उसमें कोई संशय नहीं है। मना दुर्निग्रहम चलम, तो चंचल होने के कारण मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। तो तुम महाबाहो हो, तुमने पहले बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, बड़े बड़े महारथियों को हराया है, लेकिन ये जो शत्रु है मन, इसको हरा को दिखाओगे तब मैं तुमको असली महाबाहो कहूंगा। हाँ, क्योंकि मन को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ला सकते हैं। किसके द्वारा, अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास कीजिए। जैसे कुंती ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया अपने जीवन में, और फिर भी भगवान की भक्ति करती रही, और इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद वो भगवान से क्या कहती हैं कि भगवान हमको समस्याएं देते रहिए, क्योंकि जब भी समस्याएं होती हैं हम आपको पुकारते हैं और आपको याद करते हैं, और आपको याद करने का मतलब है दोबारा जन्म मृत्यु को याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप हमको समस्याएं देते रहिए। तो इस तरह से कुंती महारानी अपनी सहन शक्ति के लिए जानी जाती हैं। तो इसलिए कृष्ण इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि सहन करके अभ्यास करते रहो। हाँ, कुंती महारानी कहती हैं भागवतम में, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो हे भगवान, बार बार जो विपदाएं हमारे ऊपर आई हैं वैसी विपदाएं आती रहें, क्योंकि विपदाएं आएंगी हम आपको याद करेंगे, और आपको याद करने का मतलब है पुनर्जन्म को याद नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सहन शक्ति है उनके अंदर। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अभ्यास कीजिए। तो उसी तरह से मन भले यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, पर हमको क्या करते रहना है, बार बार मन को भगवान के नाम में लगाना है। तो जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन हो सकता है यहाँ वहाँ जाए, लेकिन बार बार अभ्यास करना है। क्या करना है, मन को नियंत्रण में लाके उसको भगवान के नाम में लगाना है। और क्या, वैराग्येन च गृह्यते, और इस संसार से वैराग्य प्राप्त करके भी क्या होता है, मन नियंत्रण में आता है। तो वैराग्य कैसा, धीरे धीरे करके जो चीज खासकर हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो भले ही वो हमको पसंद है पर उसको छोड़ना चाहिए। जितना आप छोड़ेंगे उतना ज्यादा मन पर नियंत्रण बढ़ेगा। हाँ, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि शुरुआत में मांस खाने की बहुत आदत होती है,
तो आपको मालूम है कि वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो हो सकता है जब भी वो सामने आए तो मन बोलेगा नहीं 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 खाना है, पर उसको छोड़िए। या फिर जिसको मदिरा पीने की बहुत आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, तो उसको छोड़िए, ये समझ के कि ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो जितना आप छोड़ेंगे और फिर मन को हरे कृष्ण महामंत्र में लगाएंगे तो उससे शक्ति मिलती है, तब क्या होता है, मन नियंत्रण में आ सकता है। तो दोनों चीज़ चाहिए, क्या, अभ्यास किसका, हरे कृष्ण महामंत्र के जप का, और वैराग्य, जो चीज़ें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है उनसे वैराग्य ग्रहण करके। उससे क्या हो सकता है, गृह्यते, मन कैसा आ सकता है, नियंत्रण में आ सकता है। तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन भगवान देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। फिर आगे भगवान बोलते हैं, असम्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयत मतलब जिसका संयम नहीं है, आत्मना योगा दुष्प्राप इति मे मतिः। तो जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। खासकर यहाँ पर बात की गई है आत्म साक्षात्कार को, तो वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म साक्षात्कार छोड़ दीजिए, इस संसार में भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो। इसलिए संसार में भी लोग क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी लोग वैराग्य ग्रहण करते हैं कुछ सीमा तक। जैसे कि जो बहुत सारे वर्ल्ड रेसलर्स होते हैं, वो रेसलिंग मैचेस के कुछ दिन या कुछ महीने पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनको पता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में शक्ति बढ़ती है, मन स्थिर होता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहुत सारे भारत में वो हैं पहलवान पहले तो बहुत सारे अखाड़े हैं, खासकर आप अगर उत्तर भारत में जाएंगे तो। हाँ, तो हम यूपी से, हमने बहुत सारे अखाड़े देखे हैं। तो अखाड़े में बहुत सारे पहलवान रहते हैं और वो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं आजीवन, आध्यात्मिक गोल के लिए नहीं, सिर्फ किस लिए, ताकि पहलवानी अच्छे से कर सकते हैं। तो हनुमान जी की 55 पे को फॉलो करते हैं, उनके 55 पे चलते हैं। तो इस संसार में छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग मन में नियंत्रण रखते हैं। सिंगर जो लोग हैं, वो लोग अच्छा गाने के लिए आइसक्रीम नहीं खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, ताकि गला ठीक रहेगा। अगर गला ठीक नहीं है तो गा नहीं पाएंगे, गा नहीं पाएंगे तो जीवन यापन ठीक से नहीं होगा। तो उस तरह से वो लोग भी वैराग्य रखते हैं, कुछ चीज़ों से वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जो चीज़ें शास्त्रों में वर्जित हैं उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, या फिर बंगाल में बहुत सारे मछली गुरु हैं, मछली भी खाते हैं, मांस खाते हैं, कहते हैं मांस अंदर होता है बाहर होता है, आप सब कुछ खा सकते हैं। तो जीभ में कंट्रोल नहीं है और बोलते हैं कि हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार कोई प्राप्त करता है तो दिखाई नहीं देता है, भले आप उनका सीरियल दिखा दीजिए या फिर अलग अलग किताबों में लिख दीजिए, लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है यह सिर्फ उसी व्यक्ति को पता रहता है। कुछ सिम्टम होते हैं कि भाई आखिरी समय में अगर कोई भगवान को याद कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ लोगों ने देखा है तो उनको विश्वास हो सकता है। लेकिन भगवान यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं जिसका मन नियंत्रण में नहीं है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो
ऐसे एक व्यक्ति था, तो कहने लगा हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप मांस मछली कुछ भी खा सकते हैं, साथ में आध्यात्मिक विकास भी होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बोला कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं मांस अंदर होता है, मांस बाहर होता है, तो खाने में क्या दिक्कत है। तो हम उसको बोले शरीर में और भी बहुत कुछ होता है, और आप बोल रहे हैं शरीर में अंदर मांस है इसलिए खाने में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में तो मल और मूत्र भी होता है, आप उसको खाते पीते हैं क्या। तो फिर चुपचाप हो गया। कह रहे लेकिन मछली में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा क्यों। बोले मछली गंगा में होती है, पवित्र होती है, खा सकते हैं। तो हम बोले अरे भाई, गंगा पवित्र ही रहती है, गंगा में कई बार मल भी बहता रहता है, तो इसका मतलब नहीं है आप उसको मल को खाते हैं या लाश बहती रहती है लाश को खाते हैं। गंगा अपने आप में पवित्र है, इसका मतलब ये नहीं गंगा में जो भी चल रहा है सब कुछ पवित्र है। तो इस तरह से लोग अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़े बिना जब तक इंद्रियों पे संयम नहीं है, व्यक्ति आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता है। खासकर अष्टांग योग तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो लोग ध्यान करते हैं, जो कि अष्टांग योग का हिस्सा है, वो ध्यान तो कभी नहीं होगा जब तक आप मन में नियंत्रण नहीं रखेंगे। तो मन में नियंत्रण रखने पर ही व्यक्ति क्या कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तो हाँ, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति में एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद अगर प्रगति करना है, तो जो वर्जित चीजें हैं जैसे नशा, अवैध स्त्री संबंध, मांसाहार, जुआ, इनको छोड़ना चाहिए। इनको छोड़ेंगे तो आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होगा। हाँ, तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण यहाँ बताते हैं, तो दुष्प्राप इति में मति ही वस्यात् मना तु यतता सखो सक्यो अवाप्तुम उपायतः। इसलिए क्या करो, मन को वश में करो। आत्मना, जो मन है उसको वश, उसको कंट्रोल करो। हाँ, तो जो व्यक्ति मन को इस तरह से कंट्रोल करता है उसको क्या मिलता है, उसको सक्सेस मिलती है। किसमें, अपने आध्यात्मिक पथ पर। तो हमने जैसे बताया भौतिक पथ पर भी तभी मिलती है। तो जब IIT की तैयारी की थी, क्या क्या नहीं छोड़ा। फेमस टीवी जो सीरियल है उसको नहीं देखते थे। खेल कूद बहुत पसंद था, खेल कूद छोड़ दिया था, खेलना कूदना बंद कर दिया था IIT के दिनों में। पता ही नहीं चलता था कि जो माँ बना के ला रही है उसमें नमक कम है ज़्यादा है, कोई कंप्लेन नहीं था, क्योंकि सारा ध्यान किस ओर था कि बस प्रिपरेशन करके IIT JEE क्रैक करना है। तो जब छोटे से गोल को प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों में इतना नियंत्रण चाहिए, तो आध्यात्मिक पद में प्रगति करने के लिए मन और इंद्रियों में नियंत्रण क्यों नहीं चाहिए। उसमें भी मन में नियंत्रण, मन और इंद्रियों में नियंत्रण करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं इसलिए दोनों चीज़ें चाहिए। क्या क्या बताया उन्होंने, एक तो वैराग्य, जो खासकर शास्त्रों में वर्जित चीज़ें हैं उनसे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, और अभ्यास, बार बार मन को नियंत्रित करके उसको नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, तो जो खासकर जब हम लोग वन टाइम प्रोग्राम देते हैं तो माइंड कंट्रोल पे देते हैं। कई बार क्यों देते हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, तो अर्जुन भी बहुत इंटरेस्टेड है, तो और भी प्रश्न पूछता है आगे। तो अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन वाचा अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन बोलता है हे कृष्ण, अयति श्रद्धया उपेता योगात। तो जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ योग के पथ पर आगे बढ़ा है, लेकिन अयति, उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, चलित मानसा, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा चंचल है, इसलिए वो मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता रहा पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अप्राप्य, इसलिए प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि सिंसियर नहीं है, सिंसियर है,
लेकिन क्या करें, मन क्योंकि बहुत चंचल है, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण, तो उसको योग की सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई, पर क्या होगा उसका। हाँ, तो अगर मान लीजिए योग के पद पे जा रहा है और योग भ्रष्ट हो जाता है, योग को छोड़ के किसी और दिशा में चला जाता है, तो क्या होगा उसका। वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। इस संसार में अगर मान लीजिए कुछ धन कमाया होता, कैरियर बनाया होता तो अच्छा था, और आध्यात्मिक पद में ही लगा रहता, उसमें सक्सेस हो जाती तो भी अच्छा था। ये तो बीच में फंस गया, ना यहाँ का ना वहाँ का। तो कई बार हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, कहते हैं कि अरे अभी तो आप ब्रह्मचारी हैं, मान लीजिए कल को आपका मन बदल गया, और ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना कोई पाप नहीं है, तो मान लीजिए आपका गृहस्थ आश्रम में जाने का मन कर गया, फिर आप यहाँ के नहीं रहेंगे वहाँ के नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो ये हर योगी के लिए ये प्रश्न आता है। तो अर्जुन के मन में वही प्रश्न आता है कि अरे भाई ऐसा क्या होगा। क्योंकि लगे रहे तो सक्सेस पक्का है, और नहीं लगे होते तो कम से कम इस जगत के रहते, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। फिर आगे बोलता है, कच्चेन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पति पथि। तो कच्चित ना उभय विभ्रष्टा, तो वो योग भ्रष्ट हो गया है, तो उसका हाल वैसा तो नहीं होगा किसके जैसा, छिन्ना अभ्रम इव नश्यति। तो जैसे जो बादल, कोई बड़ा सा बादल है, उसमें से छोटा सा एक बादल का टुकड़ा उसको छोड़ के जब चला जाता है तो नश्यति क्या हो जाता है, वो हवा के वेग से यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ना ही बरसता है और ना ही किसी बड़े बादल से जाके मिलता है। तो क्या उसका हाल, व्यक्ति का हाल ऐसा हो जाता है, अप्रतिष्ठिता, उसे कोई पोजीशन नहीं बचती है, न बड़े बादल के साथ में रहता है बादल बन के, और ना ही बरसता है, तो बेकार हो जाता है। तो हे महाबाहो, हे कृष्ण, विमूढ़ा ब्रह्मणा पति, जो अपने पथ से, आध्यात्मिक पथ से विमूढ़ हो गया है, मतलब उसे बिविल्डर हो गया है, उससे हट गया है, क्या उसका हाल ऐसा हो जाता है कि वो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। जैसे कई बार कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो धोबी के पास अगर गधा है तो कम से कम घाट में काम करेगा, और यदि धनी व्यक्ति के घर में कुत्ता है बन के बैठा हुआ है तो कम से कम धन की रक्षा करेगा, स्वामी की रक्षा करेगा। लेकिन जो धोबी का कुत्ता है, ना घाट में कुछ काम कर सकता है क्योंकि वजन उठा नहीं सकता है, और ना ही घर में कुछ कर सकता है क्योंकि धोबी के पास धन ज़्यादा होता नहीं है, तो रक्षा किसकी करेगा। तो क्या इस व्यक्ति की स्थिति या उसकी हालत वैसी हो जाती है कि ना यहाँ का रह जाता है ना वहाँ का रह जाता है। तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में आता है। तो इस तरह से अपने संशय को दूर करने का प्रयास करता, बोलता है, एतन्मय संशयम कृष्ण छेत्तम अर्हसि अशेषता त्वद अन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। तो हे भगवान, आप ही इस संशय को दूर कर सकते हैं, आपसे बेहतर व्यक्ति कोई भी नहीं है जो संशय को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि नियम बनाने वाले आप ही हैं और आप ही हर चीज़ को जानने वाले हैं। तब अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तर देना चालू करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई हम आपके इस्कॉन में आते हैं ना, जप करते हैं, ध्यान कर रहे हैं ना, जप नाम पर, भगवान के नाम पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि हम लोग भक्ति बंद कर दें बीच में, और जब भक्ति करते हैं तो कई बार कई लोगों का विरोध भी आता है। घर वाले बोलते हैं अरे पागल हो गया है क्या, माला के साथ खेलता रहता है। तो अगर पत्नी कर रही है, पति बोलता है कि अरे क्या हो गया है, बोर आ गई है, पागल हो गई है, माला के साथ खेल रही है इतनी देर तक। बच्चे करते हैं तो माता पिता बोलते हैं, कई बार माता पिता करते हैं तो बच्चे लोग हंसते हैं। तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि भाई हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं।
उतना विरोध भूलने के बाद में आप जप करते हैं और उसके बाद में अगर मान लीजिए बाद में फिर से माया में गिर जाते हैं तो क्या होगा? तो ये प्रश्न आ सकता है। तो भगवान उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं 40 नंबर में? श्री भगवान उवाचा पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो बोलते हैं हे तात, मेरे मित्र। तो यहाँ पे कृष्ण अपना अफेक्शन दिखाते हैं कि तुम चिंता मत करो ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, ना एव इह ना अमूत्र विनाशा तस्य विद्यते। उस व्यक्ति के ना इस जीवन में विनाश होता है, ना मरने के बाद विनाश होता है। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी भी योग पथ पर आगे बढ़ा हुआ है तो कल्याणकृत ना, तो उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी, और कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो संसार में भी वो सुख से रहता है, संसार जीने के बाद भी सुखी रहता है। तो ये हमने अपने भक्तों को देखा हुआ है। कई बार कई ब्रह्मचारी लोग हैं, कई सालों बाद घर में समस्या आ जाती है। तो हमारे एक भक्त थे, आईटी से पास आउट, आश्रम ज्वाइन किया था, लेकिन क्या हुआ, तूफान आया उड़ीसा में कुछ साल पहले, बहुत भारी तूफान आया था। तो घर दुकान सब बह गई उनकी, सब खत्म हो गया। तो बेचारे को आश्रम को छोड़ के फिर से जाके सांसारिक जीवन में जाना पड़ा। तो जप अभी भी करता है ग्रस्त बन के, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम उसको छोड़ना पड़ा। तो उसको बड़ी चिंता थी कि अभी बाद में अभी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पैसा ऐसे का क्या होगा। तो अभी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो कई सारे भक्तों को हमने ऐसा देखा है कि यदि कोई भक्ति का पथ लेता है तो भगवान सहायता करते हैं। एक और भक्त के घर में भी पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, तो 2 साल तक हमारे साथ के ही थे, आश्रम में रहे, और फिर आश्रम में छोड़ के जाना पड़ा। तो जब उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया था तब 17 लाख पर एनम की जॉब छोड़ के आए थे, और 2 साल का ड्रॉप हो गया। तो लगा कि पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, घर में बहुत आवश्यकता है। छोड़ के गए, 40 लाख पर एनम का जॉब लग गया। और अभी तो बहुत कमा रहा है, खैर अभी यूएस में है। तो कई सारे भक्तों को हमने देखा है। तो उस व्यक्ति का ना ही संसार में कुछ अमंगल होता है, ना ही मरने के बाद। मरने के बाद अमंगल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो व्यक्ति फिर से क्या करता है, आगे बताएंगे, फिर से भक्ति प्रारंभ करता है अगले जीवन में। तो ये आगे बताते हैं, इसको और डिटेल में हम वो करेंगे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो ये जो योग भ्रष्ट पुरुष है वो क्या होता है? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, वो उन लोगों में जाता है जहाँ पे पुण्यवान लोग जाते हैं, मतलब स्वर्ग आदि लोगों में जाता है। उसित्वा शाश्वती समा, तो उसने कुछ अलग से कर्मकांड नहीं किया है, फिर भी कहाँ जाता है? स्वर्गों में जाता है। और वहाँ पर क्या करता है? जो भी अपनी भौतिक इच्छाएं उसके शरीर में जीवन में बची हुई हैं, उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है ऊंचे लोकों में जाके, स्वर्ग आदि लोकों में जाके। हाँ, और वो इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं, पूरी मतलब जनरली इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या समझ में आ जाता है कि भक्ति का जो आस्वादन है वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। तो सिर्फ ये कन्विक्शन की बात होती है। जब वो ऊंचे लोकों में जाता है, वहां पे अलग अलग भोगों का आस्वादन करता है, उसको समझ में आता है कि इससे ज़्यादा आनंद तो जब भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, जब कर रहे थे, उसमें ज़्यादा आनंद था। तो इस तरह से वो व्यक्ति जब उसका कन्विक्शन आ जाता है तो वापस वो इस जगत में आता है। और क्या करता है? सूची नाम श्रीमताम गेहे। तो जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण मतलब नाम के ब्राह्मण नहीं, वाकई में जो ब्राह्मण परिवार हैं, या फिर जो जहां पर लोग पहले से कुछ
धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, तो उन परिवारों में क्या होता है, उसका जन्म होता है। या फिर श्रीमताम, जो धनवान परिवार हैं और पुण्यवान भी हैं, उन घरों में उसका जन्म होता है। योग भ्रष्ट अभिजायते। तो ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिन्होंने अलग अलग लेवल की क्या की हुई है, भक्ति की हुई है। तो जिन्होंने एकदम थोड़ी सी भक्ति की है, वो कहाँ जन्म होता है उनका, उनका श्रीमता में होता है, मतलब जो बहुत धनी परिवार है। तो उन धनी परिवारों में उनका जन्म होता है, तो उसकी वजह से बचपन से ही खाने पीने की, सोने की, जीवन यापन की चिंता नहीं रहती है लोगों को पता है कि हम नहीं, हमारी अगली 4-5 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो क्योंकि वो समस्याएं नहीं रहती हैं। और साथ में क्या है, धार्मिक हैं घर के लोग। तो जैसे मारवाड़ी परिवार हैं, या फिर जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, या फिर राजस्थान के लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे आज भी परिवार हैं जहाँ पर लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान का मंत्र का जप करते हैं। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे परिवार होते हैं। तो हमारे परिवार में भी बचपन से प्याज लहसुन बना नहीं, तो घर में कभी कुकिंग होती नहीं थी उसकी। और लोग फिर वो एकादशी वगैरह करते हैं। तो इस तरह से जो धनी परिवार हैं उनमें क्या होता है, लोगों का जन्म होता है अगर क्या थोड़ी सी भक्ति की है तो उससे फिर क्या होता है, वापस भक्ति करने का मौका मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि वाकई चिंता नहीं रहती है, जॉब की चिंता नहीं रहती है, करियर की चिंता नहीं रहती है, तो आराम से व्यक्ति भक्ति में मन लगा सकता है। या फिर कुछ और ज़्यादा भक्ति कही है तो शुचि नाम, जो ब्राह्मण परिवार में उनमें जन्म होता है, तो बचपन से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से देखता है कि कैसे हमारे माता पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं। तो उसको भी, तो ऐसे व्यक्ति अगर ये लोग भक्ति में आते हैं तो उनके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। तो उनको 4 नियम नहीं बताने पड़ते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, वो पहले से कर रहे हैं। तो इस तरह से जिन्होंने थोड़ी सी भक्ति की हुई है तो उनके ऐसे परिवारों में जन्म होता है। और जिन्होंने अच्छी खासी भक्ति की हुई है और पूर्ण नहीं हो पाई है, तो उनका क्या होता है, वो भगवान 42 नंबर श्लोक में बताते हैं। अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो जो लंबे समय तक भक्ति करके फिर जिनका पतन होता है, तो वो क्या करते हैं, उनका भक्तों के घर में ही जन्म होता है। और बचपन से उनके मुंह में जो जाता है वो कृष्ण प्रसाद है। बचपन से वो कीर्तन देख रहे हैं, नाम जप देख रहे हैं, तो बचपन से ही उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। तो प्रभुपाद जी उसमें अपना उदाहरण देते हैं और अपने जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका उदाहरण देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म भक्ति विनोद ठाकुर के घर में हुआ था, जो कि हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट थे, साथ में बहुत ही उन्नत भक्त थे। तो अकेले ही उन्होंने, कहते हैं उनके कई 100 शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर के, और हजारों लोग उनका अनुसरण करते थे भक्ति करने में। तो बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, गीत लिखे हैं कृष्ण के ऊपर। हाँ, तो ऐसे परिवार उनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ, पुरी में हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती का। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पुरी में जन्म हुआ और वो कुछ ही दिनों के थे, तो रथ यात्रा के समय रथ सीधे आके उनके घर के सामने खड़ा हुआ। तो वहाँ पे जो अभी भक्ति सिद्धांत गौड़िया मठ है, जहाँ हम लोग रुके थे, कुछ लोग हमारे साथ गए थे यात्रा में, पूरी यात्रा में, तो जहाँ हम रुके थे वहीं पे उनका जन्म स्थान है। और 3 दिन तक लगातार रथ वहीं पे खड़ा रहा, जगन्नाथ जी गए नहीं। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो माता थी, उन्होंने जब उनको जगन्नाथ के चरणों में रखा, तो तुरंत जगन्नाथ के गले से एक माला गिर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गले में लपट गई। और हाँ, तुरंत उन्होंने, जो वहाँ के पंडित थे वो बोले कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा बाद में, और वैसा ही हुआ। तो जब वो 3 वर्ष के ही थे, तो एक बार उन्होंने गलती से एक आम खा लिया था, और भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, अरे ये तो भगवान को अर्पित नहीं है,
तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, 3 वर्ष के बालक ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने जो प्रसाद नहीं है वो खाया है, तो मैंने अपराध किया। तो पूरे जीवन में एक ही बार था जब उन्होंने बिना अर्पित हुआ किया हुआ कुछ खाया, वो आम। और जब वो 7 वर्ष के थे तो उनको पूरी 700 श्लोक भगवत गीता का अर्थ के साथ में, तात्पर्य के साथ में सब कंठस्थ था, मुखस्थ था। और जब क्लास 11 में थे तब उन्होंने वेदों में से सूर्य सिद्धांत लिखा था, जिसके कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर बनने का प्रपोजल मिला था। और फिर हम देखते हैं उन्होंने कैसे 64 गोलियां मार खड़े किए, तो बहुत कुछ किया बाद में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, बचपन से ही मौका मिलता है भक्ति करने का। उसी तरह से प्रभुपाद जी जब छोटे से थे तो उनके पिताजी जो थे गौरमोड़ अंडे, यहीं MG रोड में कलकत्ता में उनका घर था। तो डेली उनको वहाँ पे राधा गोविंद मंदिर वहाँ पे भी है MG रोड में, जहाँ पे अभी खादी ग्राम उद्योग का जो भवन है, तो उसके सामने राधा गोविंद मंदिर है, तो वहाँ पर लेके जाते थे। और बचपन से वो उन्होंने प्रसाद खाया, राधा कृष्ण की विग्रह उनको दी गई तो उन्होंने बचपन से पूजा की, बचपन से मृदंग सीखा। तो उस तरह से बचपन से ही उनको भक्ति करने का मौका मिला। तो जो लोग बहुत सारी भक्ति करके जाते हैं और थोड़ा सा रह जाता है, तो उनको ऐसे परिवारों में जन्म मिलता है जो कि कैसे हैं, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति का क्षय नहीं होता है, भक्ति का क्षय नहीं होता है। जो भी आपने भक्ति की है उसका इस जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा, जीवन के बाद भी लाभ मिलेगा। इसलिए भक्ति से किसी की भी हानि नहीं होती है, भक्ति से सबका लाभ ही होता है। हाँ, तो ये भगवान यहाँ बताते हैं। और फिर वो आगे बताते हैं 43-44 में कैसे वो व्यक्ति वापस योग को ग्रहण करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। तो हे कुरुनंदन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जिसका कुरुकुल में जन्म हुआ है, तो इस तरह से जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। तो जो पूर्व जन्म में, पूर्व देह में जो आपने भक्ति की थी, वो भक्ति क्या होती है, उसकी बुद्धि वापस आ जाती है। तो वापस वो ध्यान आ जाता है कि अरे हमने इतनी सारी भक्ति की हुई है। मतलब भले ये याद ना आए कि पूर्व जन्म में की थी कि नहीं की थी, लेकिन वो भक्ति क्या होती है, वापस प्रकट हो जाती है। और यतते चा तथा भूया, और फिर से व्यक्ति क्या करता है, भक्ति की अपनी जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाता है, और इस बार और भी दृढ़ता के साथ करता है। क्यों करता है, क्योंकि पूर्व जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो और भी दृढ़ता के साथ करता है। तो भले उसका ब्राह्मण जन्म में परिवार हुआ है, या फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, या फिर एक पुण्यवान परिवार में जन्म हुआ है जो कि धनी है, या फिर भक्त के परिवार में जन्म हुआ है, तो जहाँ पे भी उसका छूटी है गाड़ी, वहाँ से वो उसको क्या करता है, कंटिन्यू करता है। इसलिए अगर ये आप भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, कोई सिर्फ ये सुन के भी चला जाता है, तो इसका लाभ मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और मृत्यु के बाद में मिलेगा। इसलिए भक्ति में कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ के जाना है, इसका मतलब ये है कि और भी अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना है। और फिर क्या होता है, पूर्वाभ्यासेन तेनेवा ह्रियते हि अवसो अपि सा जिज्ञासुर अपि योगस्य सक शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो पूर्व अभ्यास तेना एव हीयते ही अवसा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो उसका पूर्व अभ्यास था, तो अवसा मतलब वश में होके, उस पूर्व अभ्यास के वश में होने के कारण वो व्यक्ति जिज्ञासु अपि योगस्य, उसके मन में भक्ति की प्रति क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हाँ, और अपने आप वो क्या होता है, भक्ति की प्रति आकर्षित हो जाता है। और इस तरह से
अपि योगस्य योग शब्द ब्रह्म अति वर्तते। तो इस तरह से कर्मकांड ये वो जो भी हो रहा है, सांसारिक जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है। उसका आकर्षण कहाँ होता है? भक्ति के प्रति होता है। तो वो बचपन से ही भक्ति को पुनर्आरंभ कर देता है। तो ये लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो पूर्व जन्म में क्या करके आया है? भक्ति करके आया है। तो कई लोगों के बीच में उदाहरण आते हैं, इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर का, कि हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही जब खाने की बात आई तो पहले बच्चा माता का दूध पीता है, स्तनपान करता है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो उनको मालूम है कि मलिच परिवार में कुछ उल्टा सीधा खाने को मिलता है, आमिष वगैरह मिलता है। तो उसी समय हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? घर छोड़ के चले जाते हैं, और घर छोड़ने के बाद में भक्तों के संपर्क में आते हैं और जप करना चालू कर देते हैं। और कितना जप करते हैं? जब कभी बंद नहीं करते थे। तो डेली 192 माला, 192 राउंड्स, तो वो करते थे। हमारे कुछ भक्त हैं, हम लोगों ने भी इसमें निर्जल एकादशी में किया था, तो 192 माला करने में 22 घंटे लगते हैं। तो इतना जप करते थे वो। तो इस तरह से कुछ लोगों को आप देखेंगे स्वतः ही उनका भक्ति की ओर मन चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति की हुई है। तो इस तरह से उस व्यक्ति का नाश नहीं होता है। तो ये भगवान 45 नंबर श्लोक में 44 नंबर श्लोक में बताता है। और फिर क्योंकि 3 श्लोक ही बचे हैं तो हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो भले ही 1 घंटा हो गया है, लेकिन 3 श्लोक और कंप्लीट करेंगे हम। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। तो प्रयत्नात् यतात्माना, तो फिर से वो व्यक्ति प्रयत्न करता है, तू योगी, वो योगी, समशुद्ध किल्बिषा, और जितने भी पाप हैं उनको, पापों को, पूर्व जन्म के पापों को पूर्ण रूप से धो देता है। किसके द्वारा? अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा। अनेक जन्मों में जो भी उसने पाप इकट्ठे किए हैं सबको धो देता है। और सम सिद्धा, इस तरह से अपने जो योग पथ है उसमें सिद्धि प्राप्त करता है। तथा याति पराम गतिम, और फिर कहाँ जाता है? भगवान के धाम वापस जाता है। तो इस तरह से वो वापस दुनिया में नहीं आता है, भगवान के धाम वापस चला जाता है। हाँ। तो इस तरह से उस व्यक्ति का नाश नहीं होता है, बल्कि वह भी क्या प्राप्त करता है? सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और फिर भगवान ग्रेडेशन बताते हैं 46 नंबर में और 47 नंबर में। 46 नंबर क्या बताते हैं? तपस्वी भो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो वो बोलते हैं ये जो अष्टांग योगी है ये किससे श्रेष्ठ है? तपस्वी भो अधिको योगी, तो ये तपस्वी से बेहतर है। जो साधारण तपस्या करते रहते हैं उनसे बेटर है ये योगी, अष्टांग योगी। और किससे बेहतर है? ज्ञानेभ्यो, ज्ञानी से भी बेहतर है। और फिर कर्मेभ्यस, जो कर्म योगी है उससे भी बेहतर है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम अष्टांग योगी बनो, क्योंकि जो अष्टांग योगी है ये साधारण तपस्वी से, एक ज्ञानी से और एक कर्मयोगी से बेहतर है। तो अर्जुन के मन में आता है अरे क्या ये भक्त से भी बेहतर है? तब कृष्ण क्या करते हैं? अगला श्लोक बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम साम युक्त तमो मतः। कह नहीं, सारे योगियों में अभी जो भी कौन से योगी बचे हैं, अष्टांग योगी और भक्ति योगी, उनमें कौन श्रेष्ठ है? योगी नाम अभी सर्वेशम, सारे योगियों में मद गतेन अंतरात्मनः, जिसकी गति मेरे अंदर जाती है, वो कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम,
जो मेरा श्रद्धा के साथ में भजन करता है, जो भक्त है, उनमें वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? स में युक्त तमोमतः, वो मुझसे कनेक्टेड है। हाँ, तो युक्त तमः, सबसे उत्तम योगी वो है। ये किसका मत है? ये मेरा मत है। तो मेरे मत के अनुसार जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो बाकी योगियों में कौन श्रेष्ठ है? अष्टांग योगी श्रेष्ठ है। और सभी तरह के योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? एक भक्त है, जो कि श्रद्धा के साथ मेरा क्या करता है? भजन करता है। तो इस तरह से कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सारे योगी में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि वो कृष्ण से युक्त होता है। क्योंकि वो खाता है तो प्रसाद खाता है, कमाता है तो इसलिए कमाता है ताकि जो घर में भगवान है या फिर मंदिर में भगवान है उनकी सेवा हो सके। परिवार के जो जन है वो भक्त हैं, उनको भी भक्तों की सेवा हो सके, और बाहर भी जो भक्त हैं उनकी सेवा हो सके। तो इसलिए हर चीज़ किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। तो वो पूर्ण रूप से हमेशा मेरे से क्या रहता है? युक्त रहता है। और 7वें अध्याय से हम देखेंगे कैसे भगवान भक्ति के बारे में अभी चर्चा करना चालू करते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से भगवान सारे योगी में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी को बताते हैं। तो आज हमने सीखा कैसे जो भक्ति पथ पे चलते हैं उनको मन में नियंत्रण करना चाहिए। किसके द्वारा? वैराग्य के द्वारा और प्रयास के द्वारा। तो जब में कभी मन यहाँ वहाँ भटकता है, वापस उसको कंट्रोल करके मन पे वापस उसको भगवान के नाम पे लगाना चाहिए। तो ये चीज़ हमने सीखी। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे अगर कोई व्यक्ति मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत कठिन है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए वो भक्ति पथ को छोड़ के चला भी जाता है, तो क्या होता है? उसका नाश नहीं होता है। वो क्या करता है? उसका अगला जन्म 3 तरह के परिवारों में होता है। तो बहुत थोड़ा किया है तो एक धनी परिवार में होता है, जिसके कारण उसको कैरियर की चिंता नहीं होती है, बचपन से ही भक्ति कर सकता है, भक्ति और आकर्षित होता है, फिर से भक्ति चालू करता है। या फिर और ज़्यादा भक्ति की है तो ब्राह्मण परिवार में होता है, बचपन से ही वो पाप नहीं करता है और भक्ति को आकर्षित होता है। और ज़्यादा भक्ति की है तो कहाँ जन्म होता है? भक्तों के घर में ही जन्म होता है। तो उस तरह से उस व्यक्ति का ना इस जीवन में नाश होता है, ना ही बाद में नाश होता है, और फिर से वो यत्न करके भक्ति करता है, और इस बार सीरियसली भक्ति करते हुए जीवन का जो लक्ष्य है आत्मा साक्षात्कार उसको प्राप्त करता है और भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये हमने आज 6वें नंबर की जो अध्याय है उसमें हमने सीखा। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है। तो आप जो साइड में कॉलम है आपका जो कमेंट्स वाला, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? कथा को विराम देंगे। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे 30 सेकंड्स। तो अभी क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, और नहीं है तो फिर हम लोग विराम करेंगे। तो इस तरह से भक्ति में कोई लॉस नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप भक्ति करने के लिए मन से, परिवार से, समाज से जो भी आप चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, उनका लाभ अवश्य प्राप्त होगा आपको। तो कोई लॉस नहीं है किसी भी चीज़ में। तो जो भी आप कर रहे हैं भक्ति में, कौन देख रहा है? कम से कम भगवान देख रहे हैं। तो भगवान सब कुछ देखते रहते हैं।
प्रभु जी लोग बाल्ड क्यों होते हैं? अच्छा, गंजे हो जाते हैं। नहीं, आप भक्तों के बारे में पूछते हैं या फिर द्वारका किशोरी जी? शायद आप, हमको लग रहा है भक्तों के बारे में पूछ रहे हैं। तो बाहर के लोग जो नेचुरली बाल्ड होते हैं वो तो पूर्व जन्म के कर्म है, कुछ लोग बाल्ड होते हैं कुछ नहीं होते हैं। और जो हमारे ब्रह्मचारी हैं वो बाल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो आकर्षक नहीं दिखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लुक अट्रैक्टिव। इसलिए जो साधु लोग हैं, ताकि शरीर को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़े, तो अगर आपके शरीर सर पे बाल होते हैं, खासकर उसको एज ए फैशन भी देखा जाता है ना, तो क्या होता है, तो फिर लोगों को तेल लगाना पड़ता है। बार बार लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? बाल की ओर जाता है, और आकर्षक भी दिखते हैं। तो इसलिए वैदिक समाज में लोग या तो लंबे लंबे बाल रखते हैं और उसकी केयर नहीं करते हैं, जटा बना लेते हैं। एक बार जटा बन जाती है तो फिर केयर नहीं करनी पड़ती है। तो भगवान राम भी जब बाहर निकले थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ पीपल के फल होते हैं, उनका जो अर्क होता है उसको बालों में लगाया। उसके द्वारा क्या होता है, बालों में जुएं वगैरह नहीं होते हैं, कुछ गंदगी इकट्ठी नहीं होती है, और साथ में बालों को केयर नहीं करना पड़ता है क्योंकि बाल सब चिपक जाते हैं साथ में। तो या तो वो फॉलो करते हैं, या फिर जो दूसरे तरह के जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से सर गंजा करा लेते हैं, ताकि आपको 15 दिन में या 1 महीने बाद ही बालों को देखना पड़ता है। तो सीधे उस तरह चलता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और दूसरा बात क्या है, व्यक्ति आकर्षक नहीं दिखता है, गंजे लोग आकर्षक नहीं दिखते, तो उसलिए लोग करते हैं। इसलिए ये वैदिक समाज में, ताकि लोगों का ध्यान, खासकर जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका ध्यान अपने सौंदर्य पे ना जाए और वो समय बचा के उसका उपयोग कर सकें भगवान की भक्ति में, इसलिए करते हैं। तो ये गृहस्थ लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो वैरागी का जीवन जी रहे हैं वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, द्वारका किशोरी जी। ओके, फिर अंकुर गुप्ता प्रभु, अमरीश प्राण वो पूछ रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं, कई बार वो लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, फैमिली कल्चर के कारण, सोशल स्टेटस के कारण। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ भक्ति पूर्व जन्म में की हुई है? तो ऐसा नहीं कि धनी परिवार में जन्म हुआ है तो पूर्व जन्म में भक्ति की हुई है, लेकिन ये हम जनरली उन फैमिलीज के बारे में बता रहे हैं जो कि पायस हैं। तो जो लोग पायस लोग होते हैं, तो उन परिवारों में होता है, तो उन धनी परिवारों में नहीं होता है जहाँ पे लोगों को बुरी आदतें लगी होती हैं। तो ऐसा नहीं है धनी परिवार में जन्म हुआ है तो भक्ति पहले से करके आया है, हो सकता है उसको पुण्य प्राप्त किया हो। तो अगर भक्ति पहले से की है तो धनी परिवार भी होगा, साथ में क्या होगा, एक सात्विक परिवार भी होगा जहाँ पे लोग पुण्यवान हैं और भक्ति को और उनका थोड़ा सा आकर्षण हो, ऐसा परिवार हो, तब वहाँ पे जन्म होता है। तो ऐसा नहीं कि हर अमीर परिवार में जिसका जन्म हुआ है वो पहले से भक्ति करके आया है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, अमरीश प्राण ओके। तो दिस वाज जस्ट फॉर नॉलेज, द्वारका केसरी। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, तो अच्छी बात है आपने प्रश्न पूछा। फिर अरुण कुमार जी पूछते हैं, प्रभु जी अगर भक्ति कर्मयोगी से श्रेष्ठ है तो अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, भक्त बन जाते। तो अरुण कुमार जी, भक्ति सिर्फ भजन करना नहीं है। तो वैसे अर्जुन भजन भी करता था। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज रात के समय, महाभारत युद्ध के समय, जब अर्जुन के टेंट में गए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण उनके घावों में मल्लम लगा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला, अरे क्या है ये, कृष्ण से सेवा ले रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज गुस्सा होने लगते हैं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, शांत रहिए। फिर उनको, युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन के पास लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि अर्जुन
लेटे लेटे करहा रहा था, उस समय भी क्या बोला था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का नाम ले रहा था। तो भक्ति, वैसे श्रवण कीर्तन भी भक्ति है। तो आप भगवान बोलते तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो अर्जुन कर्मयोग नहीं कर रहा था, अर्जुन भक्ति कर रहा था। कर्मयोग और भक्ति में अंतर क्या है? कर्मयोगी शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है और फिर मन में उस चीज को भगवान को अर्पण करता है। भक्त क्या करता है? भक्त वही कर्म करता है जो भगवान चाहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो भगवान के आदेश का अगर आप पालन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो क्या है? वो भक्ति है। शास्त्रों के आदेश का पालन कर रहे हैं, खासकर जो शास्त्र साधारण शास्त्र हैं, वर्णाश्रम शास्त्र है, और बाद में उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, वो करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो कर्मयोग बन जाता है। तो इसलिए कर्मयोग में और भक्ति में अंतर है। तुम भक्त मात्र वो नहीं है जो बैठ के जप करता है और भजन करता है, तो वो भी करता है, वो भी करता है, लेकिन साथ में क्या करता है? साथ में वो युद्ध भी करता है। युद्ध मतलब अपना जॉब करना। तो साधारणता जॉब करना क्या है? कर्म है। और कोई वो व्यक्ति जॉब कर रहा है क्योंकि वो उसका शास्त्रों में लिखा हुआ उसका धर्म है, और उसके बाद में क्या करता है? जॉब करने के अंत में भगवान को मन ही मन बोलता है कि भगवान आपने ये सेवा दी थी, हमने इसको किया। तो वो क्या हो जाता है? कर्मयोग हो जाता है। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग ये है कि भक्त वो व्यक्ति वरिष्ठ भक्तों के अंडर ट्रेनिंग लेता है, और फिर भक्त लोग क्या बोलते हैं उसको? भक्त लोग कहते हैं कि आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि आपके घर में जो भगवान बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, राधा कृष्ण या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उनकी सेवा के लिए आपको कमाना चाहिए। और आपके घर में जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा के लिए, या फिर मंदिर में जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए क्या करना चाहिए? आपको जाके कमाना चाहिए। तो कमाना कैसा बन जाता है? वो भक्ति बन जाता है। वो कर्मयोग नहीं है, वो क्या है? भक्ति योग है। तो भक्ति योग और कर्मयोग में ये अंतर है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन शुरुआत में, भगवत गीता की शुरुआत में ही बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाद में कृष्ण क्या बोलते हैं? नहीं, तुम युद्ध करो। क्यों करो? क्योंकि मैंने कहा है। इसलिए 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में 18.66 उसमें कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? सर्व धर्मान परित्याज्य, ये वर्णाश्रम धर्म वगैरह जो धर्म है उसका त्याग कर दो, और क्या करो? माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में आओ। तो अर्जुन बोलता है लेकिन मैं इन गुरुजनों को मारूंगा तो हो सकता है पाप लग जाए। कृष्ण क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, हाँ, इसलिए चिंता मत करो, मैं सारे पापों से तुमको मुक्त करूंगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करना भी भक्ति है। तो हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, अगर वो इस चेतना के साथ में अपनी जॉब कर रहे हैं कि इस पैसे से हम क्या करेंगे, जो हमारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, या फिर जो हमारे गौशाला में, मंदिर में जो भगवान हैं, उनकी हम सेवा करेंगे इस धन से, और हमारे जो घर के सदस्य हैं उनको हम भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर भक्त हैं तो उनको हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भक्तों की सेवा है। तो वो कमाना कैसा बन जाता है? वो शुद्ध भक्ति बन जाता है। तो भक्ति इज नॉट स्टीरियोटाइप। ऐसा नहीं है कि मात्र कोई भजन कीर्तन कर रहा है वही भक्ति है। हाँ, चलना साधारण सब लोग चलते हैं, लेकिन अगर कोई चल के भगवान की सेवा कर रहा है, ऑफिस जा रहा है कमाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, घर में आ रहा है क्योंकि वो घर को मंदिर समझता है, तो फिर वो क्या होता है? चलना भक्ति बन जाता है। हर कोई घर में झाड़ू लगाता है। अगर आपके घर में राधा कृष्ण या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं और आप समझते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, उनका घर है, तो वो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। और उस चेतना के साथ में कि हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप फिर झाड़ू लगाते हैं उस घर में, तो झाड़ू लगाना शुद्ध भक्ति बन जाता है। वो फिर कर्मयोग नहीं रहता है, वो शुद्ध भक्ति बन जाता है।
तो ये सारी परिभाषाएं ये भगवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। तो इसलिए कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर है। ठीक है, क्लियर हुआ अरुण कुमार जी? क्लियर हुआ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना शुद्ध भक्ति था, अर्जुन का युद्ध करना कर्मयोग नहीं था। अरुण कुमार जी, फर्दर क्वेश्चन हो तो पूछिए या फिर यस लिखिए या फिर ओके, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग अंत करेंगे क्लास का, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 7वें अध्याय से चालू करेंगे, जिसमें भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो हम और भी डिटेल सीखेंगे। जैसे अरुण कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो हमको भक्ति के बारे में कुछ पता चला, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग और भी डिटेल भक्ति का सुनेंगे।